निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच संता के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम संता के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम संता के कारज तरत सुहावी काल तरत सुहावी काल सुहावा जिस अमृत जल छाया राम संता के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम संता के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम संता के कारज अमृत जल छाया पूर्ण साज गया अमृत जल छाया पूर्ण साज गया सगल मनोरथ पूरे संता के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम संता के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम संता के कारज अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार
अपने का
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਦ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਤਨ ਅਵਰਨ ਕਾਹੂੰ ਜਾਮੀ, बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी रहाओ। ऊंच समानु डाकर तेरो अवर न काहूं ताने, ऐसो अमर मिल्यो भगतन को राच रहे रंग्यानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निगतानी, निरपव होए रहे एक नानक हर मन मानी। संतन अवरना काहूं जानी। यह शब्द पंचम पातशाह जी का टोडी राग विच टोडी महला पंजवां ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 711 ਪੰਨੇ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਨ ਅਵਰਨਾ ਕਾਹੂੰ ਜਾਨੀ। ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। संतन अवरना काहूं जानी। इसे करके अगली तुक विच लिखते ने कि बेपरवाह सदा रंग हर के। वो अपने प्रभु तो बिना होर किसे नूं अपनी अख थल्ले नहीं लियाउंदा। बेपरवाह सदा रंग हर के। अपने प्रभु तो बिना होर किसे नूं अपनी अख थले नहीं लियाउंदा। इसे लिए बेपरवाह नहीं। वो एक अकाल पुरख की परवाह करता है, होर किसे भी उसनूं परवाह नहीं। जिसने सही मैणिਆਂ ਵਿੱਚ उस अकाल पुरख की परवाह कर लई, उसनूं फिर होर किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं रहिंदी। वो फिर होर किसी की परवाह नहीं करता। संतन अवरना काहूं जानी। वो अपने प्रभु तो बिना किसी नूं जानदा ही नहीं। इसे करके धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर सच्चे पातशाह जी फरमा रहे ने कि हे अकाल पुरख, मैं तेरे चरण फड़े ने। कहंदे मैनू तेरे चरणों का इतना सहारा है, इतनी मेरे विच बेपरवाही है कि होर कोई मेरी अख थले आउंदा ही नहीं। पाए गहे जबते तुमरे तबते को आख तरे नहीं आन्यो। पाए का मतलब है चरण, गहे का मतलब है फड़े पकड़े। चरण फड़े ने जदों दे तेरे, उदों दा कोई होर मेरी अख थले आउंदा ही नहीं। ते साध संगत यही गुण संतां विच है। संत प्रभु दे रंग विच रते रहिंदे ने, वो अपने रंग विच रहिंदे ने। संतां दी ते प्रभु दी एक गलबात है, उन्हां दी आपस विच गुप्त गू हुंदी रहिंदी है। उन्हां दी इक्को ही गलबात है।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, परमात्मा का जिਉਂਦਾ जागदा रूप संत है। जिसने जिਉਂਦੇ परमात्मा के दर्शन करने होण, जिसने जिਉਂਦੇ परमात्मा के दर्शन करने होण, ਜਿਹੜਾ सामने साडी अख की पकड़ थले आ सकता है, वो परमात्मा का रूप है संत। ताई तो गुरु साहब गुरबाणी विच कह रहे हैं ना, राम संत में भेद किस नाही। उस भगवान विच ते संत विच कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हर का सेवक सो हर जिहा। भेद तो सिर्फ मानस देह का ही है, उसकी शक्ति का, उसके पारावार का, उसकी आत्मा का, उसके आत्मा के जून के तल का कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। ये तो सिर्फ इतना ही है कि परमात्मा निर्गुण है ते संत सरगुण है। सो इस वास्ते भेद ना जानो मानस देहा, किते मानस देह दा भेद ना समझ लेना, फर्क ना समझ लेना। जिसने जिਉਂਦੇ हुए परमात्मा के दर्शन करने होण ते ओ संत विच कर सकदा है। ते साध संगत गुरु साहब ने इतने संतां की सलांघा की है, इतना वडियाया है। वो संत किहड़े ने जिन्हां दी गुरु साहब इतनी उपमा कर रहे हैं। संत तो अजकल हज़ारां लखां की गिनती विच, करोड़ां की गिनती विच हो गए ने। चोला पाया तो संत बन गए। वो किहड़े संत ने जिन्हां नूं गुरु साहब ने इतना वडियाया है। उस संत की परिभाषा की है, डेफिनेशन की है। तो साध संगत पंचम पातशाह जी फरमा रहे ने, उन्हां संतां दीयां निशानियां भी है ने, जिन्हां दी इतनी उपमा की है। गुरु साहब कहते हैं कि उन्हां दीयां निशानियां भी है ने। ते पंचम पातशाह फरमा रहे ने कि जेड़े हरि दे रंग विच रते रहंदे ने महापुरख, एक तो लिवे वाली अवस्था है जिन्हां दी अठे पहर प्रभु दे चरनां दे नाल जुड़े रहंदे ने, उन्हां दीयां निशानियां भी ने। गुरु साहब फरमा रहे ने कि जिन्ना सास गरास ना विसरै, हर नामा मन मंत। जिन्हां नूं सवास दे आउण जाण दी प्रक्रिया विच वो परमात्मा नहीं विसरदा, वो प्रभु नहीं विसरदा। जिन्ना सास गरास न विसरै, हर नामा मन मंत। धन से सेई नानका, पूरन सोई संत। वो धन ने, वो धन है, वो संत है, वो पूर्ण संत है जिसनों श्वास दे आउण जाण दी प्रक्रिया विच वो परमात्मा विसरदा नहीं, वो प्रभु नहीं विसरदा। श्वास दे आउंदियां भी याद ते श्वास दे जांदियां भी सास गिरास ना विसरे। तो साध संगत ऐसे संतां नूं ही गुरु साहब ने पूर्ण संत आख्या। तो साध संगत एक समय का जिक्र है। धन धन प्यारे बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज देहरादून पधारे हुए सन। ते ऐसे तरह ही कथा कीर्तन का प्रवाह चलता सी। एक दिन अचानक ही बाबा जी गड्डी विच बैठ के बाहर किते घूमण वास्ते जा रहे हैं।
उतों का एक सतसंगी है मथुरा दास सूरी, जो वकील है ते साध संगत ज्योतिषी भी है, संगत भी बहुत करता है, सरमायादार भी बहुत है, लेकिन उसके मन का टिका नहीं। मन की श्रद्धा नहीं किते बजदी, मन का टिका नहीं। बाबा जी की संगत कर रहा है तो बाबा जी ने उसमें भी इशारा करके गड्डी दे विच बिठा लिया है। रस्ते विच की तकदा है कि कार दे विचों वाहिगुरु वाहिगुरु की आवाज़ आ रही है। तो सोचन लगा शायद कार का ड्राइवर वाहिगुरु वाहिगुरु का उच्ची उच्ची सिमरन कर रहा है। जदों कार दे विच शीशे राही कार ड्राइवर का मूँह तकिया तो ड्राइवर चुप सी। फिर सोचन लगा शायद बाबा जी के हजूरी सेवादार जो उस वक्त धन धन प्यारे बाबा साधु सिंह जी, धन धन प्यारे बाबा ईश्वर सिंह जी की हजूरी विच सन, उन्हां दे हजूरी सेवादार सन। सोचन लगा शायद ये वाहिगुरु वाहिगुरु का उच्ची उच्ची सिमरन कर रहे हैं। जो इन्हां दे मुखार बिंद वाल तकिया तो बाबा जी भी चुप सन। फिर सोचन लगा कि धन धन शायद बारे बाबा ईश्वर सिंह जी वाहिगुरु वाहिगुरु का सिमरन कर रहे हैं। हुण बाबा जी मूहरे बैठे सन, वो सतसंगी पिछे बैठा सी। हुण बाबा जी के चेहरे वाल किवें तके? खैर कुदरत वालों बाबा जी ने अपना चेहरा ड्राइवर वालों घुमाया। वो सतसंगी अगाह होके जो तकन लगा, कोशिश की, जो अगाह होके तकन लगा तो उसके कन बाबा जी के मोढियां कोल गए ने। की तकदा है कि बाबा जी के मोढियां दे विचों, बाबा जी के शरीर विचों, रोम रोम विचों वाहिगुरु वाहिगुरु की आवाज़ आ रही है। सो जिन्ना सास गरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन सिसई नानका, पूरन सोई संत। तो गुरु प्यारी साध संगत, बेपरवाह वही हो सकता है जिहड़ा इस स्टेज ते इस अवस्था वाला होवे। तो साध संगत इस अवस्था विच पहुंचण वाले ਉਹੀ हो सकते ने जिन्हां नूं सवास दे आउण जाण दी प्रक्रिया विच अठों पहर प्रभु दे चरनां दे विच लिव लगी रहे, अठों पहर बंदगी विच मन लाई रखण। तो साध संगत धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी इतनी तपस्या करते सन, इतनी बंदगी करते सन कि 24 घंटे ही सिमरन विच रहना। तो साध संगत बाबा जी ना अकदे सन ते ना थकदे सन। उन्हों की अवस्था ऐसी सी, कहते कि 24 घंटे भी जो उन्होंने कोई बाणी सुनाई जाए तो तां भी नहीं सी थकदे। ते बहुत थोड़ा आहार खाना। गुरु प्यारी साध संगत प्रभु की बंदगी में ही लगे रहंदे सन। उस सिमरन का, प्रभु के परमात्मा के रंग का, उहदे नाम का ही आहार करते सन। तो गुरु प्यारी साध ऐसी अवस्था, ऐसी स्टेज लियानी बड़ी मुश्किल है। गल्लां बातां कर लैनियां कोई बाहली वड्डी गल नहीं है। इस स्टेज ते पहुंचना बहुत ही घालनियां पैंदियां ने। ते ऐसे महापुरख ही बेपरवाह हो सकते हैं। एक समय का जिक्र है, धन धन प्यारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी दिल्ली रजिंदर नगर की पहाड़ी ते ठहरे सन। ते बिरला सेठ बाबा जी के दर्शन करने वास्ते आया। जदों बिरले सेठ ने बाबा जी का सारा वातावरण देखा, सधारण जिहा प्रोग्राम, सीधा साधा पहाड़ी के उत्ते ठहरे सन, गर्मी कैद ते बहुत ही सधारण प्रोग्राम देख के सोचन लगा शायद कोई इन्हां दी कोई सेवा करने वाला है नहीं। ते बाबा जी के पास भुगत्या, बेनती की, जे महापुरखो आप कृपा करो सेवा बख्शो। बाबा जी कहते सब ठीक है। फिर बिरले सेठ ने बेनती की कि महापुरखो मैं लाख रुपया दान करना चाहता हाँ, प्रवान करो।
तो साध संगत उस टाइम की जिक्र 50 साल पहला उस टाइम लाख रुपए की कितनी कीमत होगी। तो बाबा जी कहते सी बिरलिया लाख रुपया की करना है। तो बिरला हंकार विच आया, कहता महापुरखो तुहानू मेरे वर्गे दानी नहीं जे लभने। हंकार विच आके कहन लगा महापुरखो तुहानू मेरे वर्गे दानी नहीं जे लभने। ते बाबा जी कहते बिरलिया जे सानू तेरे वर्गे दानी नहीं ना लभने ते याद रख तैनू साडे वर्गे त्यागी भी नहीं जे लभने। ते बाबा जी ने बिरले दे जो सेवा सी ठकरा दी। ते लागे ही सत्संगी बैठे सन, उन्होंने बिरले नूं समझाया बिरलिया हंकार नूं छड्ड दे, त्याग दे, जे कोई खटना चाहुंदा है तां। उन्होंने बिरले नूं राहे पाया कि निमरता विच आके तू बेनती कर, जे तू कुछ खटना चाहुंदा है तो निमरता विच आके बेनती कर। ते फिर बाबा जी पास बेनती की बिरले ने, ते महापुरखो फिर साडा किवें आधार होवेगा, साडा किवें भला होवेगा। जदों बेनती की ते फिर राहे पाया कि तू प्रसादा पानी घरों तैयार करके पवित्रता दे नाल सुचमता दे नाल ते तू लिया के संगत विच लिया के संगत नूं सिखा सकदा है। तो यह है समर्थ बाबा जी की। तो गुरु प्यारी साध संगत, ऐसे महापुरख, ऐसे बंदगी वाले, ऐसे करने वाले महापुरख ही बेपरवाह हो सकते हैं। एक समय गुरु प्यारी साध संगत बाबा जी के पास बाबा जी बिरले मंदिर ठहरे सन। उस दिन तो बिरला सेठ भी बाबा जी का सत्संगी बन गया। बिरले मंदिर ठहरे सन। उथों का पुजारी गोदत्त स्वामी, जो बहुत ही भगती भाव वाला नितनेमी पुरुष सी, बड़ी उच्ची अवस्था वाला सी, ਉਹਦਾ बाबा जी के नाल बहुत ही अथाह प्यार सी। ते जवाहरलाल नेहरू का गुरु सी। टैलीफोन आ गया गोदत्त स्वामी नूं कि जल्दी तो जल्दी साढ़े पास पहुँचो। तो गोदत्त स्वामी जी कहन लगा कि मेरे पास नानसर कलेरा वाले बाबा जी आए ने, मैं उन्होंने छड्ड के नहीं आ सकता। तो कहते उन्होंने भी नाल लै आओ। तो स्वामी जी ने बेनती की बाबा जी के पास। जो बेनती की तो बाबा जी कहते उन्होंने को उही जाए जिसनों उन्होंने ताई गर्ज होवे जां को मथाजगी होवे, जे उन्होंने जरूरत है तो इत्थे आ जान। यह है बेपरवाही। बेपरवाह सदा रंग हर के, क्योंकि प्रभु के रंग में ही रते ने, वो प्रभु की ही परवाह करते हैं। जिन्हें प्रभु की परवाह कर ली उन्होंने फिर किसी की परवाह करने की जरूरत ही नहीं पैंदी। तो साध संगत इस अवस्था में पहुंचना कोई छोटी जी गल नहीं, बड़ी वड्डी गल है। बाबा जी के दरबार के मूहरे राजे महाराजे जिन्हों के पास आप बेनतियां कर करके टाइम लैके जाते हाँ, तो बाबा जी के दर्शन करने वास्ते राजे महाराजे भी बाहर टाइम लैन वास्ते हथ अड्डी खड़े रहते सन। ये राजे महाराजे भी बाबा जी के चरणों से शीश झुकाते सन, क्योंकि उन्होंने कमाई ही इतनी सी। तो गुरु प्यारी साध संगत इस अवस्था में पहुंचने वास्ते बड़ी घालना घालनी पैंदी है। श्वास श्वास प्रभु की बंदगी करनी पैंदी है। एक समय बाबा जी पाकिस्तान संग मघियाने वाल गए सन। उतों का एक सतसंगी सी भगवान दास, बाबा जी से बड़ी श्रद्धा रखता सी, बड़ा श्रद्धा प्यार वाला सी, ते बहुत ही संगत करता सी। ते बाबा जी के पास बहुत ही आना उन्हें। तो साध संगत जिस अवस्था की मैं गल कर रहा, जिन्ना श्वास सांस विरास ना विसरे, तो श्वास श्वास जपन वाले बहुत ही थोड़ा आहार खाते ने। इस वास्ते इतना नींद का त्याग करते हैं। नींद का त्याग करना बहुत कठिन है। तो भगवान दास बाबा जी की संगत करके जाके घर जाके उसने अपनी बोधी किली दे नाल बन ली, क्योंकि बाबा जी अपने केस किली दे नाल बन लेंदे सन, जे नींद आवे तो पट्टे जान।
नींद जो केस पट्टे जाएंगे तो अख खुल जाएगी। किस तरह बाबा जी ने नींद का त्याग किया? नींद का त्याग करना बड़ा कठिन है। बाबा जी ने केस किली के नाल बन लेने, जो नींद आवेगी, झूठा आवेगा तो केस पट्टे जाएंगे तो अख खुल जाएगी। तो भगवान दास ने बाबा जी की जाके रीस की, जाके अपनी बोधी रस्सी नाल बन के ते किली नाल बन ली ते रात को सिमरन दे विच बैठ गया। जदों बैठिया शाम को राशन पानी भी काफ़ी छकिया होया सी ते जदों बैठा नितनेम करन लगा तो थोड़े मिनटां विच ही नींद का भी झूठा आ गया। जदों नींद का झूठा आया, ऐसा झूठा नींद का आया कि बोधी तां ही टंगी रह गई ते मत्था जाके जमीन दे नाल वजया। तो गुरु प्यारी साध संगत, रीसा करे तनाड़ियां जो सेवेदार खड़ियां। सो ऐसे महापुरख बंदगी वाले जेड़े रब नूं पहुंचे हुंदे ने, जेड़े ऐसे बेपरवाह हुंदे ने, वो ऐसे बंदगी वाले महापुरख जो भी अकाल पुरख नूं कहंदे ने, क्योंकि समा इजाजत नहीं दिंदा, दास इत्थे ही समाप्ति करदा है। जेड़े ऐसे बंदगी वाले महापुरख ने, वो परमात्मा नूं, अकाल पुरख नूं जो भी कहंदे ने, वो ऐसे बंदगी वाले महापुरख जो भी अकाल पुरख नूं कहंदे ने, जाका कहिया दरगे चले, उन्हां दा कहा है दरगाह दे विच प्रवान हो जाता है। वो जो भी प्रभु नूं कहंदे ने, जो भी अकाल पुरख अगे बचन करते हैं, बेनती करते हैं, आराधना करते हैं, वो भी वो प्रभु अकाल पुरख उन्हां दी मन लैंदा है। तो साध संत गुरु साहब ने इत्थों ताईं भी जिक्र किया है कि ऐसे महापुरख, ऐसी बंदगी वाले महापुरख जे उन्हां नूं कहण दी भी जरूरत नहीं पैंदी। वो अपने दिल दे विच, अपने मन दे विच जो भी चितव लैंदे ने, जो उन्हां दे मन दे विच चितवनी आ जाती है, वो भी प्रभु मन लैंदा है। उन्हां नूं कहण दी भी जरूरत नहीं पैंदी। जो जो चितवे साध जन सो लेता मान। सो ऐसे बंदगी वाले गुरमुख प्यारे, भजनीक, तपस्वी, गुरु दे प्यारे, वो जो भी अपने दिल दे विच, अपने मन दे विच सोच लैंदे ने, कहण दी जरूरत नहीं पैंदी। जो सोच भी लैण ते वो भी प्रभु मन लैंदा है। तो गुरु प्यारी साध संगत, आपां कई बार अरदास बेनती करी दी है महापुरखों के पास, तो जो उन्होंने साडी बाबत सोचना है, जो जग्यासू की बाबत उन्होंने अकाल पुरख नूं कहना है, जिहड़ी उन्होंने मन दे विच चितवनी आ जानी है ना, जो महापुरखों ने जग्यासू के बारे सोचना है, जो जग्यासू का भला करना है, जिहड़ी उन्होंने मन दे विच चितवनी आ जानी है, वो भी प्रभु ने मन ही लैनी है। तो कई बार आपां बेनती करते हाँ महापुरखों पास, तो कई बार कोई जवाब नहीं मिलता। तो साध संगत, इस गल की कोई बाहरी परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो उन्होंने साडी बाबत सोचना है कि इस इंसान का भला होवे, इसका इस तरह हो जाए, जो उन्होंने सोचना है वो प्रभु ने मन ही लेना है। जाका कहा दरगे चले। तो गुरु प्यारी साध संगत, समा इजाजत नहीं दिंदा। जी तो करता है कि संगतां दे दर्शन करिए, पर समा इजाजत नहीं दिंदा। दास इत्थे ही समाप्ति करता है, क्योंकि बहुत ही प्यार वाले गुरमुख प्यारे ज्ञानी जी बड़े प्यार के नाल गुरबाणी के कितने सोहने सोहने अर्थ करते हैं। कितना बाबा जी की आत्मा, सत संगियां की आत्मा खुश है। तो आपां वो जो विचारां हो रही ने गुरबाणी दियां, उन्हां विचारां नूं आपां अपने हिरदे विच वसा के ते उस दी करनी है कमाई। फिर अपना हो जाएगा लोक सुखिया ते परलोक सुहेला। सो आपां गुरु घर आण के जो इथों उपदेश मिलता है, एक कन्नों पा के ते दूसरे कन्न कढ़ नहीं देना। सो उसनों आपां हिरदे विच वसा के ते उस दी कमाई करके अपना लोक परलोक सवारना है। सारे प्यार सत फतेह बुलाओ, भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।